Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In this video, we are going to backtest expiry day strategy which we used to deploy manually. जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक रेशो स्प्रेड डिप्लॉय करते थे एक्सपायरी डे के दिन एंड उसको एडजस्ट करते थे थ्रू आउट द डे टू गेन दी प्रॉफिट। आज इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी को और उसके थोड़े मॉडिफाइड वर्जन को बैकटेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम एल्गो टेस्ट का यूज़ करेंगे और लंबे टाइम के लिए उसको बैकटेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है। एंड एट द सेम टाइम हम उस स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करके भी देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स स्ट्रैटेजी में अच्छे वर्क कर रहे हैं, जिसको हम नेक्स्ट एक्सपायरी से डिप्लॉय करेंगे। सो यस, वी आर स्टार्टिंग एक्सपायरी डे ट्रेडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, जहाँ पे हम उसको सिस्टमेटिकली डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पे हमको कोई मैनुअल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होगी वो एल्गो के थ्रू रन करेगी। तो हमको कुछ वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बस हमको एक्सपायरी डे के दिन जाके उसको डिप्लॉय करना होगा। उसी स्ट्रैटेजी की एल्गो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और आप खुद भी उस स्ट्रैटेजी की एल्गो क्रिएट कर सकते हैं ये वीडियो देखकर। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी के बारे में आप सबको पता होगा कि हम एक्सपायरी डे के दिन क्या करते थे। हम एट द मनी ऑप्शन को बाय करते थे, क्योंकि हम एक रेशो स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एट द मनी का एक लॉट बाय करते थे और आउट ऑफ द मनी 300 पॉइंट दूर जाकर हम और ओटीएम सेल करते थे 4 लॉट। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग को लेकर, और इसी स्ट्रैटेजी को हम थ्रू आउट द डे एडजस्ट करते थे और इससे गेन निकालते थे। तो ये स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम एक एटीएम सी बाय करेंगे और 4 ओटीएम सी सेल करेंगे। अगर आप मार्जिन बेनिफिट चाहते हैं तो आप दूर के ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि 4 लॉट डीप ओटीएम बाय कर लेते थे, जिससे हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट करीबन आ जाता था 1.3 लाख के करीब। सो ये स्ट्रैटेजी का मार्जिन रिक्वायरमेंट रहने वाला है अगर आप हेजेस को यूज़ करने वाले हैं। अब एक बार हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं एल्गो टेस्ट की हेल्प से, जहाँ पे अभी मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स में बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और हम चेक करेंगे कि कौन से पैरामीटर में हमारी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी वर्क कर रही है। तो लेट्स मूव टू एल्गो टेस्ट। ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक मॉक में जैसे हम बैक टेस्ट करते हैं, सेम यही प्लेटफॉर्म में हम वैसे ही बैक टेस्ट कर सकते हैं। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप साइन अप करके फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड 25 फ्री बैक टेस्ट एवरी मंडे। तो आप हर वीक 25 फ्री बैक टेस्ट कर सकते हैं और आप खुद भी अपनी स्ट्रैटेजी को और ऑप्टिमाइज करके उसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सो अब हम हमारी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। सो जो हमारी एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी थी उसका हमने यहाँ पे एंट्री टाइम डाला है 9:35 की एंट्री है और 15:15 का एग्जिट टाइम है। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और इसको हम बैंक निफ्टी में डिप्लॉय करते थे। कैश जो हमारा अंडर लाएंगे वो हम स्पॉट का लेंगे और स्क्वायर ऑफ 1 लाख, ये आप सारी सेटिंग्स यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप खुद भी चाहें स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना। तो अब क्या करते हैं, हम एक एटीएम कॉल बाय करते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्राइक टाइप में एटीएम डाल दिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है और हम 4 लॉट कॉल के शॉर्ट कर देते हैं। ओटीएम 300 पॉइंट दूर जाते हैं तो इसको यहाँ पे 3 ओटीएम 3 बोलते हैं। स्ट्राइक टाइप में आपको डालना है ओटीएम 3, क्योंकि हम 300 पॉइंट दूर जाके सेल कर रहे हैं। तो ये मैंने ऐड लैग कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अब इसको हम मैनेज करने वाले हैं, इसको हम एडजस्ट करने वाले हैं, तो हम किस बेसिस पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन मेथड का जो सबसे पहला पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ही बैंक निफ्टी की प्राइस 300 पॉइंट अपसाइड में मूव करेगी तो हमारी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है कि जैसे ही मार्केट 300 पॉइंट मूव करता है तो हमारी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और उस दिन जो भी लॉस होगा वो बुक हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है। तो यहाँ पे मैं टारगेट प्रॉफिट में जाके और स्टॉप लॉस में जाके अंडरलाइन पॉइंट्स पे 300 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट 300 पॉइंट्स अपसाइड मूव करेगा, स्ट्रैटेजी जो भी पीएनएल चल रहा होगा वहाँ पे स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी की कंडीशन है, जहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मार्केट अगर, क्योंकि हमारा जो रीज़न है जहाँ पे हमको लॉस हो सकता है वो सिर्फ अपसाइड है। अगर मार्केट बाई चांस डाउन साइड गिरता है तो हमको इस स्ट्रैटेजी में कोई लॉस नहीं होगा
और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उनका थीटा डीके फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एट द मनी ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट पे एसएल लगा दिया है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 300 पॉइंट अपसाइड मूव करता है तो हमारा उस दिन का एसएल हिट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैं एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेटिंग में जाके ओवरऑल एमटीएम पे 1500 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हमको 1500 का प्रॉफिट जैसे ही दिखेगा तो स्ट्रैटेजी पूरी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस डाली है। पहली कंडीशन है कि 300 पॉइंट का मार्केट में अपसाइड मूव आता है तो स्ट्रैटेजी जो भी पीएनएल चल रहा होगा उस पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे हमारा एमटीएम, जैसे हमारा प्रॉफिट ओवरऑल टारगेट 1500 पे पहुंचेगा तो हम इस स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इन दोनों में से जो सी कंडीशन पहले मीट होगी स्ट्रैटेजी वहां पे क्लोज हो जाएगी। तो अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं और इसी पैरामीटर से ये ओवरऑल सेटिंग का जो आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेटिंग का जो पैरामीटर है ओवरऑल टारगेट वाला, इसी को मैं ऑप्टिमाइज करके आपको इस स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ उसको लास्ट 2 साल पे 2021 एंड 2022 अभी तक जो हुआ है। सो यहाँ पे हम 2021 से लेकर अभी तक बैक टेस्ट करने वाले हैं। जो एंड डेट है हमारी वो है लास्ट फ्राइडे तक की। तो सारी एक्सपायरीज पे हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट बैक टेस्ट। सो ये अब सारे कंडीशंस पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा और सारा हमको पूरी एक रिपोर्ट निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको नीचे जाना है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हटा देना है, क्योंकि ये एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ थर्सडे ही चाहिए। हमारा काम सिर्फ थर्सडे से ही है, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है क्योंकि। अब आप यहाँ पे इसका इक्विटी कर्व देख सकते हो। सबसे पहले इक्विटी कर्व जो है ये देखो इंक्रीजिंग वे में बढ़े जा रहा है। अब एक बार स्ट्रैटेजी के जो हम ओवरऑल स्टैट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी ने ओवरऑल प्रॉफिट दिया है 88,000 रुपीज़ का। नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ एक्सपायरीज, आप खुद भी सोच सकते हैं कि लास्ट 2 साल में 100 एक्सपायरीज आई है। तो 100 एक्सपायरीज में हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड है हमारा 886। जो हमारा विन रेट है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, विन रेट जो है वो है 88 और जो हमारा लूज रेट है वो है 20%। तो 80% हम इस स्ट्रैटेजी में विन कर रहे हैं। 80% ऑफ द केसेस हमारा प्रॉफिट हो रहा है और 20% केसेस में हमारा लॉस हो रहा है। जैसे आपको पता होगा हमने 1500 का लॉस फिक्स कर दिया, मतलब प्रॉफिट फिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे एवरेज विनिंग ट्रेड्स 1500 के आसपास ही है और एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड्स है 1800 के आसपास। साथ में यहाँ पे मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल ट्रेड दे रखा है और मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड दे रखा है। और इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है वो सिर्फ 8,000 रुपीज़ का आया है। यहाँ पे आप साइड में आओगे तो आप विनिंग स्ट्रिक देखोगे, 22 की विनिंग स्ट्रिक है और लूजिंग स्ट्रिक है वो 3 की लूजिंग स्ट्रिक है। साथ में आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देख सकते हैं, रिटर्न टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन देख सकते हैं और एक्सपेक्टेंसी रेशियो देख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ मंथली वाइज प्रॉफिट दे रखा है। ये स्ट्रैटेजी को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जाके इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। अब आप देखोगे ये ड्रॉडाउन कर्व है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ देखो, जैसे यहाँ पे 21 अक्टूबर 2021 से लेकर 3 मार्च 2022 तक एक भी ड्रॉडाउन नहीं आया है स्ट्रैटेजी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विटी कर्व कैसा मूव किया है, एक भी ड्रॉडाउन नहीं आया है 21 अक्टूबर से लेकर 3 मार्च, जो कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होता है। 5 मंथ्स में एक भी ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजी में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे नीचे जाने पे इसके सारे ट्रेड्स भी दे रखे हैं कि क्या कहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड लगा है, किस टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ है, किस टाइम पे डिप्लॉय हुआ है और कब कब इसने एग्जिट लिया है, कब कब स्टॉप लॉस बुक हुआ है। सब चीज़ यहाँ पे ट्रेड्स की डिटेल यहाँ पे गिवन है, पूरी रिपोर्ट गिवन है। 100 ट्रेड्स जो पूरे हैं 100 एक्सपायरीज के वहाँ सब गिवन है। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने MTM 1500 का डाला है, अब मैं यहाँ पे 2000 का डालता हूँ MTM। बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ MTM को चेंज करके 2000 कर दिया है, क्योंकि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम चाहते हैं कि ऐसा हमको एक फिगर निकल के आए जहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है 88,000 का। अब मैं इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करूँगा, वहाँ पे मैं प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं स्ट्रैटेजी में क्या रिजल्ट आता है और इन सब रिपोर्ट्स को एक साथ में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप विन रेट भी देखना एक बार,
और एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी देखना और विनिंग स्ट्रिक भी देखना। यहाँ से आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। और अब मैं 2000 वाले पे भी रन करने वाला हूँ, 2000 प्रॉफिट, जहाँ पे हमारा MTM 2000 का हो जाएगा। तो सेम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट बैक टेस्ट करते हैं। 10 सेकेंड्स लेता है ये बैक टेस्ट करने में। ये स्ट्रैटेजी आ गई है। अब सिमिलर हमको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हटाना है। ये इसकी मंथली रिपोर्ट आ गई है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ चुका है, 1,08,000 का हो गया है। और पिछली बार जो हमने देखा था वो था 88,000 का 1500 प्रॉफिट वाले केस में। और विन रेट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आप जानेंगे कि अगर हम स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो विन रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है। 80% से सिर्फ 78% पे ही आया है। हमारी एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी बढ़ चुका है। विनिंग स्ट्रिक थोड़ी सी कम हुई है, 22 की थी लास्ट, 18 की है, और लूजिंग स्ट्रिक सेम है। और यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स भी बढ़ चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ाता हूँ। यहाँ पे सेम आप ड्रॉडाउन देख सकते हो, सेम इक्विटी कर्व देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसको 2500 पे। ऐसे ही स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करते हैं कि जहाँ हमको एक पॉइंट मिले, ऐसा एक पैरामीटर मिले जहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। सेम पीरियड है, सेम स्ट्रैटेजी है, सिर्फ MTM को चेंजेस कर रहे हैं। अभी हमने 1500 पे चेक किया था, अब हम 2000 पे चेक किया, और अब हम 2500 पे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हटाना है, क्योंकि ये एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है। अब आप देखोगे तो प्रॉफिट और बढ़ गया है, 1,25,800 के करीब प्रॉफिट हो चुका है। हमारा एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड भी बढ़ चुका है, और एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स भी बढ़ चुका है। जो हमारा विन रेट है वो सिर्फ 1% ही कम हुआ है। पहले 78% था, उससे पहले 80% था, तो फिर 78 हुआ, अब 77% हुआ है। और मैक्सिमम विन ट्रेड्स हुए हैं यहाँ पे 15 का हो गया है विनिंग स्ट्रिक, जो कि पहले 18 की थी, फिर 22 की थी। यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी बढ़ चुका है, और रिटर्न टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो भी बढ़ चुका है। सेम स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ चुका है यहाँ पे 2500 के MTM पे। अगर इसका मतलब ये होगा कि हम 2500 पे बुक करेंगे या तो 300 पॉइंट्स का मूव आएगा। ये तो हमारा यूनिवर्सल एग्जिट रहेगा ही सही। अगर हमको पहले प्रॉफिट मिल रहा होगा तो हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे, सिंपल सा रूल है। अब थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं, 3000 पे करते हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो प्रॉफिट बढ़ रहा था वो कम होने लग जाएगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी अगर आप सोचें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो चीज़ बढ़ रही है वो कम होने लगती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 1,25,000 से 1,23,000 पे आ गया है। मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है। मतलब ये वो वाला पॉइंट रीच कर चुका है जहाँ से हम इस स्ट्रैटेजी को और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने जो MTM डाला है वो 3000 का डाला है, और साथ ही में हमारा विन रेट 77% से 75% पे आ चुका है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.67 था, 0.65 आ चुका है, और विनिंग स्ट्रिक भी कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट वाला पैरामीटर था, जो हमने 2500 डाल के किया था, वही हमारा प्रॉपर स्ट्रैटेजी का पैरामीटर डिसाइड होता है। यहाँ पे मैंने मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन किया है। मैंने खुद ने अलग अलग MTM डाल के स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट निकाला है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो फिगर निकला है वो 2500 पे निकला है। ये चारों ऑप्टिमाइज्ड रिपोर्ट मैंने अपने PC पे डाउनलोड कर ली है, जहाँ पे 1500 प्रॉफिट जो था वहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट था, उसका क्या ड्रॉडाउन था, उसका क्या मंथली प्रॉफिट था। तो ये उसका 1500 वाले का ओवरऑल प्रॉफिट है। साथ ही में अगर आप देखें ये 2000 वाले का, ये चारों रिपोर्ट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 3000, यहाँ पे आप समझ गए होंगे मैंने चेंजेस कहाँ पे करे हैं, सिर्फ ओवरऑल टारगेट में चेंजेस करे हैं। ये जो फिगर है इसमें मैंने चेंजेस किए। अब आप देखो 1500 वाले में, 2000 वाले में, 2500 प्रॉफिट वाले में, और 3000 वाले में। तो सबसे बेस्ट जो रिपोर्ट निकल के आई है स्ट्रैटेजी की, वो आई है 2500 प्रॉफिट पे, जहाँ पे इसका विन रेट भी बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी है, विनिंग स्ट्रिक भी अच्छी है, एंड जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है एक्सपायरी डे के दिन। सो यही स्ट्रैटेजी है एक्सपायरी डे की। यहाँ पे मैंने इसको एल्गो टेस्ट में बैक टेस्ट किया है। इसी स्ट्रैटेजी की हम आगे एल्गो भी क्रिएट कर रहे हैं, और उसी में उसको हम डिप्लॉय करेंगे। इसको हम मैन्युअली डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, इसको हम एल्गो की हेल्प से ही डिप्लॉय करेंगे।
सो आप वो एल्गो भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और नेक्स्ट वीक से ही देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीक से ही हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी को भी क्लियर किया है, साथ में इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को भी क्लियर किया है कि कैसे बैक टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको फ्री बैक टेस्टिंग क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप एवरी मंडे उसको रिन्यू कर पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर पाएंगे। आने वाले टाइम में हम और भी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही। सो ये थी एक स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डे की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।